इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि शिंदे ने गृह, शहरी विकास समेत 12 मंत्री पद मांगे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। डिप्टी सीएम पद लेने को एकनाथ शिंदे तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में नए सीएम को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नए मुख्यमंत्री का नाम भी तय हो गया है। माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग सकती है। अमित शाह के आवास पर देर रात 2 घंटे की मैराथन बैठक चली, जिसमें महायुति के तमाम दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने पुष्प गुच्छ भेंट कर अमित शाह का स्वागत किया। अमित शाह के बगल में एकनाथ शिंदे के चेहरे का जो भाव है वो अलग ही नजर आ रहा है और ये तस्वीर भी अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले ही, महज 2 से 3 दिन पहले ही एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये ऐलान करते हुए कहा कि महायुति के बीच कोई रार नहीं है, सीएम फेस को लेकर कोई तकरार नहीं है, ऑल इज वेल, यानी कि सभी ठीक है। और एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा था कि हमें बीजेपी का सीएम स्वीकार है। माना जा रहा था कि सीएम फेस को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो इसी को लेकर एकनाथ शिंदे ने सारी घमासान जो सीएम फेस को लेकर मची हुई थी उसको तो क्लियर कर दिया। लेकिन कल देर रात जब गृह मंत्री अमित शाह के घर मैराथन बैठक चली, तो इस बैठक से सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि सिर्फ डिप्टी सीएम का पद एकनाथ शिंदे को स्वीकार नहीं है, मंजूर नहीं है। शिंदे ने गृह, शहरी विकास समेत कई मंत्रालय की मांग की है। तो ये जो तमाम मंत्रालय एकनाथ शिंदे मांग रहे हैं, क्या ये मंत्रालय बीजेपी एकनाथ शिंदे को सौंपेगी? फिलहाल ये बड़ा सवाल बना हुआ है, या फिर 2.5 साल का फॉर्मूला होगा, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुल मिलाकर नए सीएम का फेस जो है वो तय हो गया है। किसी भी दिन विधायक दल की बैठक होगी, महायुति के विधायक दल की, और उसके बाद विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और उस दिन ये घोषणा हो जाएगा कि आखिरकार महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, महाराष्ट्र का नया सीएम कौन होगा। लेकिन सबसे आगे सियासी गलियारों में देवेंद्र फडणवीस, जो पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं एकनाथ शिंदे की सरकार में, उनका नाम सीएम फेस को लेकर इस समय सबसे आगे है। तो यहाँ पर बात की जाए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर देर रात तक बैठक के बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी लीडर अजीत पवार मुंबई लौट गए हैं। एकनाथ शिंदे ने कल बैठक के बाद कहा कि अमित शाह और जेपी नड्डा से चर्चा हुई, महायुति की एक और बैठक मुंबई में होगी, उसमें सीएम पर फैसला होगा। शिंदे, फडणवीस और अजीत के बीच करीब 2.5 घंटे की मीटिंग चली। अमित शाह ने एकनाथ शिंदे के साथ करीब आधे घंटे तक अकेले में चर्चा की, बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के 2 ऑब्जर्वर भी 1 दिसंबर को मुंबई जाएंगे, विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और माना जा रहा है कि संभवतः 1 दिसंबर को ही सीएम के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। बात की जाए तो माना जा रहा है कि सीएम चुनने में जातीय गणित की सबसे बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि 288 सीटों के विधानसभा में मराठा समुदाय के विधायक बड़ी संख्या में हैं। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण चेहरा है, ऐसे में भाजपा नेतृत्व सीएम के लिए कुछ मराठा नेताओं पर भी विचार कर रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या जिस तरीके से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इन तीनों ही जगहों पर सीएम को लेकर बीजेपी ने
चौंका दिया, तो क्या महाराष्ट्र में भी चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो फिलहाल सियासी गलियारों में छाया हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर ये सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है, सिर्फ इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जो बीजेपी है वो यहाँ पर मराठा चेहरा को भी सीएम बनाने का सोच रही है। ऐसे में भाजपा नेतृत्व सीएम के लिए कुछ मराठा नेताओं पर भी विचार कर रहा है। सूत्रों की माने तो आरएसएस ने दबाव बढ़ाया तो फडणवीस की सीएम बनने की संभावना ज्यादा है। कुल मिलाकर अगर आरएसएस बीजेपी पर दबाव बढ़ाती है कि मराठा नेताओं को दरकिनार कर सीएम फडणवीस को ही बनाना चाहिए, तो सीएम फडणवीस ही बन सकते हैं। लेकिन इस समय दो ऑप्शन बीजेपी के दिमाग में चल रहा है। पहला, देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना, और दूसरा है कि मराठा नेताओं पर भी विचार विमर्श चल रहा है। महाराष्ट्र की सियासी गणित की बात की जाए तो 288 विधानसभा की सीटें आती है। सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होगी, लेकिन फिलहाल महायुति के पास 230 विधायक है। शानदार सत्ता वापसी की है महायुति ने, और इसी को लेकर जो है सियासी घमासान भी तेज हो गया है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, महाराष्ट्र के सीएम को लेकर क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल, देखिए कल शाम ये करीब 9:30 बजे के आसपास एक बड़ी बैठक हुई थी अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके आवास पर, और इस बैठक में महायुति के जितने भी नेता हैं, चाहे सीएम एकनाथ शिंदे हों या फिर देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, ये तमाम जो नेता हैं महायुति के महाराष्ट्र के, वो अमित शाह के घर पर बैठक में देर रात पहुंचे हुए थे। और इस बैठक में जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी शामिल थे। तो ये अमित शाह के आवास पर करीब 1.5 से 2 घंटे तक एक लंबी बैठक चली है, और इस बैठक में लगभग मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। सूत्रों जो हमें बता रहे हैं वो ये कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति बन गई है। सहमति तो हालांकि उसी दिन बन गई थी जब एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया था कि बीजेपी जो नाम तय करेगी, प्रधानमंत्री जो नाम तय करेंगे वो हम स्वीकार करेंगे। तो कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति तो बन गई है, लेकिन एक बड़ा रोड़ा जो इस वक्त अटका हुआ है वो मंत्रालयों को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर कल फोकस जो था वो मंत्रालयों के बंटवारे पर रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे को भी पता है कि देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे, और बीजेपी ने कल ये क्लियर भी कर दिया है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल ऐलान जरूर नहीं हुआ है, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे तो डिप्टी सीएम अजीत पवार बनेंगे। लेकिन इधर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को मंजूर नहीं है। वो कह रहे हमें डिप्टी सीएम पद नहीं चाहिए, हमें जो गृह मंत्रालय समेत जो शहरी विकास मंत्री समेत करीब 10 से 12 मंत्रालय जो हैं वो मांगे हैं एकनाथ शिंदे ने।